नमस्कार दोस्तों, मैं जीत एक बार आप सभी मित्रों का पुनः हृदय तल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीत एस अकेडमी 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बेहतर से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी ये अंतिम क्लास होगी जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित होगी। ठीक, अब यदि हम बात करें यहाँ पे, तो हम लोगों ने ये सीखा कि जैन धर्म में कितनी भी बेसिक पॉइंट थे वो सभी सीख लिए थे, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर, जो कि बौद्ध धर्म तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। वो एक पॉइंट क्या है मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि तो चलो पहले उसी से शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप लोग देखते हैं बीपीएससी जो बिहार शिक्षक भर्ती होगी उसका जो पेपर होगा, तो उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इनमें से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था आपका 79 नंबर का क्वेश्चन, उसको देखते हैं एक बार। क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। तो 79 का मैंने आपको आंसर बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, यानी विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि एक बार क्या हुआ कि मगध में अकाल पड़ा। मगध में क्या पड़ा? अकाल पड़ा, बहुत ही भीषण अकाल पड़ा। जहाँ तक कि जो कि महावीर के दो शिष्य थे, थोड़ा बात समझिएगा यहाँ पे, महावीर के दो शिष्य थे, एक भद्रबाहु और दूसरे स्थूल बाहु। स्थूल बाहु, ओके, ये महावीर के दो शिष्य थे, भद्रबाहु और स्थूल बाहु। जब मगध पे क्या भीषण जब अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में, भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म का एक बहुत बड़ा समूह, मतलब मगध में क्या हुआ, दो पार्टों में हुआ। कैसे बटा मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में एक मगध का क्या बोल सकते हो, जैन धर्म का बहुत बड़ा समूह दक्षिण भारत चला गया। कहाँ चला गया? दक्षिण भारत। और एक समूह वहीं पे रह गया, कहाँ पर? तो मगध में ही रह गया, यानी स्थूल बाहु के वहीं पे रह गया, स्थूल बाहु के साथ। यानी हम कहें जो स्थूल बाहु है वहाँ से नहीं गए मगध में अकाल पड़ने पर भी, और भद्रबाहु निकल गए। और भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य भी निकल गए। देख रहे हो, मतलब मगध किसने भी छोड़ दिया, चंद्रगुप्त मौर्य भी किसके, भद्रबाहु के साथ में निकल गए। ठीक है, तो कहाँ निकल गए? दक्षिण भारत में। तो अब समझते हैं कि दक्षिण भारत में क्या हुआ, ये निकल गए। ठीक है, कहाँ पे? भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो यहीं पे कर्नाटक में एक श्रवण बेलगोला है। क्या है? श्रवण बेलगोला, जहाँ पर किनकी मृत्यु हो जाती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की। ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य की। यानी किसके साथ चले गए थे, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में आ गए थे। ओके, कौन? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त का यहीं पे देवासन हो गया। ठीक है, अब वहाँ पे कौन बचे थे, मगध में रुक गए थे, तो स्थूल बाहु बच गए थे। तो अब थोड़ा बात समझिएगा, जो यहाँ पे भद्रबाहु के नेतृत्व में आ गए थे, तो वह निर्वस्त्र रहने लगे। निर्वस्त्र यानी उनको कहा जाने लगा दिगंबर, दिगंबर। ओके, और जो मगध में रहने लगे यहाँ पर, तो वो पहले भी क्या श्वेत वस्त्र धारण करते थे, तो उनको कहने जाने लगा श्वेतांबर। ओके, इतनी बात समझ में आई या नहीं? हाँ या ना करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते चलिएगा मेरे दोस्त। और ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया, अब डायरेक्ट पूरे एमसीक्यू करते हैं और उनको उड़ाते हैं कायदे में। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, आपको 79 वाला मैंने बता ही दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसको क्या करना है, सुमेलित करना है, यानी मैचिंग इसके साथ खेलना है। तो यदि 80 की बात करें, तो कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी। तो सबको मैंने बताया कि महाकश्यप के
साथ हुई थी। उस समय वहाँ के क्या थे, महापुरुष या पुरोहित कौन थे, तो महाकश्यप थे। फिर कहता द्वितीय बहुसंगीति किसके शासन काल में हुई थी, तो द्वितीय बहुसंगीति यानी क्या कहते थे उनको, सब्बा कामी के भी नाम से जानते थे। ठीक, किनको, सब्बा कामी के भी नाम से किनको जानते थे, सावक मीर को। किनको जानते थे, सावक मीर को किस नाम से जानते थे, सब्बा कामी के नाम से भी जानते थे। ओके, तो यानी आपका विकल्प बी का क्या सही हो जाएगा, बी का दूसरा। ठीक, अब कहता है कि तृतीय बहुसंगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो मौखलिफ उत्तिश वहाँ के क्या थे, पुरोहित थे या अध्यक्ष बोल सकते हो। और वहाँ की यदि शासन की बात करें तो शासन कौन थे, तो अशोक थे। कौन, अशोक शासक थे वहाँ के या राजा थे। ठीक है, फिर जो चौथी होती है वो कनिष्क के शासनकाल में होती है और जिसके वसुमित्र क्या होते हैं, अध्यक्ष या पुरोहित होते हैं। ठीक, तो पहले में क्या होते, कौन होंगे यहाँ पे, राजा अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बहुसंगीति होती है। दूसरी किसके शासन काल में होती है, कालाशोक के शासनकाल में। फिर तीसरी होती है अशोक के शासनकाल में। चौथी होती है कनिष्क के शासनकाल में। यानी सेम आगे आगे सेम है, तो इसका मैच होगा आपका जवाब एक का ए, बी का 2, सी का डी, यानी विकल्प नंबर ए इज आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 81 क्या कहता है, देखते हैं। 81 कहता है कि निम्न में से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, तो कौन सा धर्म रखता था, तो आपको हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, तो बिल्कुल सही बात है, रखता है। बौद्ध धर्म ये भी रखता था और जैन धर्म ये भी रखता था। ओके, यानी विकल्प नंबर ए इज आपका राइट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 82 क्या कहता है हमारा, 82 कहता है कि बहुसंगीतियों के 4 आयोजक का सही क्रम क्या है। देखिए फिर से आ गया, तो इसमें हमको बिल्कुल नहीं देखना है किसमें क्या सही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले किसके शासनकाल में हुई, तो अजातशत्रु किसके शासनकाल में, अजातशत्रु, फिर दूसरा कालाशोक, फिर अशोक, इसके बाद कनिष्क। यानी विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर डी इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो आपके त्रिपिटक हैं अभिधम्य पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, यानी जातक क्या है, नहीं है। जातक क्या है, इसमें 200 कहानियाँ हैं, इसमें 200 कहानियाँ महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, देखते हैं उसको। 84 कहता है कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो 84 का यदि विकल्प की बात करें तो ऋषभदेव और अरिनेस्टेमी के, या फिर पार्श्वनाथ या निग्रतनाथ पुत्र के, या फिर अश्वजित या संजय वेलिटिपुत्र के, या फिर ऋषभदेव या पार्श्वनाथ के। ठीक है, तो आपका 84 का आपका विकल्प नंबर ए इज राइट हो जाएगा, जो कि ऋषभदेव और अरिनेस्टेमी क्या बोलते हैं, अरिनेस्टेमी या अरिनिनाष्ट भी इनको बोलते हैं। ठीक है, यानी विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। फिर से मैचिंग खेलना है, इसमें खेलना है, तो चलिए खेलते हैं। 85 का क्वेश्चन क्या कहता है, एक तरफ महावीर के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ उनके अर्थ। ठीक, तो देखते हैं केवलिन किसको कहते थे। केवलिन, जब व्यक्ति को पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता था तो उसको केवलिन कहते थे, यानी विकल्प 1 का ए सही हो जाएगा। और जिन किसे कहते थे, बी के यदि विकल्प की बात करें 85 की, तो जिन किसको कहते थे, जो इंद्रियों को जीत लेता था। ठीक है, तो उसको जिन कहते थे, यानी बी का 2 सही हो जाएगा। महावीर क्या थे, अपरिमित, पराक्रम या बंधन रहित। और तो निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। ठीक है, बंधन रहित, वो किसी के बंधन में नहीं है। ठीक है, तो महावीर का ऑटोमेटिक आपका तीसरा से विकल्प सही हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए इज आपका राइट हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 हमारा क्या कहता है कि 86 कहता है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टिक लगा है, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिएगा कॉपी में। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार से संबंधित है, तो ये सब बिहार में ही है, महात्मा बुद्ध, और ठीक है, तो उनके बारे में ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। तो तभी ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वीपीएससी या फिर अन्य अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए या फिर अपने स्टेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी एसआई हो, या फिर कोई भी स्टेट सुपरटेट कुछ भी हो, ठीक। तो देखिए 87 क्या कहता है। 87 कहता है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ अलग अध्यक्ष कौन हुआ? तो 87 का आपका जवाब हो जाएगा सुधर्मन। क्या? सुधर्मन। ये जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ। कौन? सुधर्मन, महावीर की मृत्यु के बाद। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फिर है क्वेश्चन 88 कहता है कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जो उसमें देखो मेरे बेसिक से पॉइंट्स छूट गए हैं, वो यहाँ से कवर होंगे। तो अणुव्रत जो है ये आपका जैन धर्म से संबंधित शब्द है, जैन धर्म से, यानी विकल्प नंबर ए इज राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आपका 89 कहता है कि जैन ग्रंथ का कल्पसूत्र, जैन ग्रंथ का कौन सा? कल्पसूत्र के रचयिता हैं। तो 89 का जवाब हो जाएगा, ये भद्रबाहु ने लिखा था। किसने लिखा था? भद्रबाहु ने। तो ये इसके भद्रबाहु इसके रचयिता हो जाएंगे, किसके? कल्पसूत्र के। ओके 89। और यदि 90 की बात करें तो परिशिष्ट पर्व, जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, कि इसके रचयिता हैं परिशिष्ट पर्व के। तो जो परिशिष्ट पर्व इसको लिखा था तो हेमचंद्र ने लिखा था। किसने लिखा था? हेमचंद्र। आप लोगों ने हिंदी में देखा होगा, हेमचंद्र, जो प्राकृत के पाणिनि भी कहलाते हैं। प्राकृत के क्या? पाणिनि भी कहलाते हैं। कौन? हेमचंद। ओके, इन्होंने अपनी एक ग्रंथ लिखा हेमचंद शब्दानुशासन। कौन सा? हेमचंद्र शब्दानुशासन। ये हिंदी की बात है, ठीक है। इनको बस तो आपको क्या रखना है कि हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि भी कहते हैं। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा हेमचंद शब्दानुशासन। ओके, और हेमचंद ने परिशिष्ट पर्व की भी रचना की है। ओके, इतनी बात समझ में आई। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 91 कहता है किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। तो किस रचना में मिलता है? तो देखिए, यदि इसकी बात करें हम, किसकी? दो रचनाएं हैं यहाँ पे आपकी, एक अंगुत्तर निकाय और एक भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, जो भगवती सूत्र है वो जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका विकल्प आपको मिल गया होगा, यानी विकल्प नंबर ए इज राइट हो जाएगा। और जो अंगुत्तर निकाय है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, जहाँ पर 16 महाजनपदों की चर्चाएं या उनका उल्लेख किया गया है। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था, कि पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे, ये चतुरायन धर्म दिया था। तो जो चतुरायन धर्म में क्या क्या शामिल था ये थोड़ा देखिएगा। चतुरायन धर्म मैंने बताया था आपको, जिसमें मैंने कहा था झूठ नहीं बोलना है, धन का संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है और हिंसा नहीं करना है। ये जो 4 पॉइंट थे चतुरायन धर्म दिया था, तो पार्श्वनाथ ने दिया था। और जैसे ही महावीर स्वामी आते हैं तो उन्होंने 5वां धर्म बता दिया था, जो कि हमारा इस विकल्प में पूछता है। तो उन्होंने कहा था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी विकल्प नंबर डी आपका इसका सही हो जाएगा।
यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, जिससे इसमें सबसे ज़्यादा यदि बात करें कि इसका पतन किस कारण हुआ, तो इसी कारण सबसे ज़्यादा हुआ क्योंकि व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे थे जैन धर्म में, इसीलिए ये क्या हुआ, बिखर गया, टूटने लगा और यह इसका ये पतन की ओर जाने लगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपका 93 है। 93 क्या कहता है, फिर से इसमें क्या करना है, मैच करना है इसको, जो मतलब ऑप्शन बाय ऑप्शन करके हैं, तो इनको देखते हैं। 93 तो 93 कहता है कि जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं। तो उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुफा, तो ये हैं, बिल्कुल सही बात है, जैन धर्म के क्या शिल्प कला में आते हैं। फिर है बी कहता है कि आबू जो राजस्थान का दिलवाड़ा जैन मंदिर है, तो जाहिर सी बात है जैन धर्म का ही मंदिर है वो। ठीक है, तीसरा कहता है कि रणकपुर यानी जोधपुर के निकट जो चौमुख मंदिर है, ये भी जैन धर्म से ही संबंधित है आपका। फिर कहता है, चौथा कहता है कि श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक के पास में गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा जो बनी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए जैन धर्म से ही संबंधित है। और श्रवणबेलगोला में किसकी मृत्यु हो गई थी, तो वहाँ पे किसकी मृत्यु हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की। ओके, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की, जो कि दक्षिण की तरफ किसके, भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं, तो इसका आपको जवाब पता ही चल गया होगा कि विकल्प नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका 94 क्या कहता है, इसको देखते हैं। 94 कहता है जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। तो 94 के जवाब की बात करें तो ये गुजरात के चालुक्य वंश के शासक थे। उन्होंने क्या किया, जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण को क्या किया, संरक्षण प्रदान किया। ओके, फिर है आपका 95 कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, तो करते हैं। तो शुद्धोधन कौन थे, तो सबको पता है कि बुद्ध के पिता थे, मैं बता चुका हूँ, मैंने पहले ही क्लास में बहुत सारी चर्चाएं की हैं, जितनी भी क्लासों में पूरा का बेसिक बता चुका हूँ। ओके, अब जो पूछता महामाया कौन है, तो ये बुद्ध की माता है। ठीक है, प्रजापति गौतमी कौन है, तो बुद्ध की मौसी है या विमाता है। ठीक है, यशोधरा कौन है, तो बुद्ध की पत्नी है। ओके, इतनी बात समझ में आई, यानी एक का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी विकल्प नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 96। बहुत ही शानदार, ऐसे ही क्वेश्चन मिले ना, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं हमारे। तो देखते हैं हम इसका 96 क्या कहता है, इसको भी सूची फर्स्ट से सूची सेकंड में मैच करना है। ओके, तो फिर क्या कहता है ये, चन्ना कौन था, तो बुद्ध का सारथी था, सबको पता है। फिर है कंठक कौन है, तो ये घोड़ा था बुद्ध का, क्या था, ये बुद्ध का घोड़ा था। ठीक है, जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, यानी विकल्प 2 का 2 सही हो जाएगा। फिर अलार कलाम कौन थे, तो ये अलार कलाम वो व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्ध ने प्रथम गुरु बनाया था, किसको, अलार कलाम को, और रुद्रक रामपुर को भी, इनको भी बनाया था। ये क्या थे, प्रथम गुरु थे। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पे अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। ओके, और यहीं पे बात किया जाए कि रुद्रक राम से क्या शिक्षा ली थी, तो उन्होंने रुद्रक राम से योग की शिक्षा ली थी, योग की शिक्षा ली थी। तभी आप देखते होंगे महात्मा बुद्ध हमेशा योग में ही, योग की प्रतिमा में ही आपको दिखाई देते हैं। ओके, अब यदि पूछे कि यहाँ पे सांख्य दर्शन किसने लिखा है, तो सांख्य दर्शन के लेखक कौन है, कपिल या कंपिल बोल सकते हैं कहीं कहीं। ठीक, और यदि योग दर्शन की बात है तो आपको पता है पंतजलि या पतंजलि। ओके, उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आ रही होगी, यदि क्लास समझ में आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो अब देखते हैं जो आपका निरंजना कौन था, तो नदी, ये निरंजना वो था कि वो नदी थी जिसके तट पर बुद्ध ने अपना क्या किया था, ध्यान दिया था, ध्यान मग्न हुए थे। ठीक, यानी इनका एक की बात करें तो ए सही हो जाएगा, और यदि
बी की बात करें तो दूसरा सही हो जाएगा, यानी आपको ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कहता है कि मैच करना है, तो चलिए फिर से हम मैच करते हैं 97 नंबर के क्वेश्चन को। 97 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो ये कहता है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो अंगद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे? तो बिल्कुल नहीं थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी? आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। तो देखिए ये भी क्या, 1 मिनट, ये कह रहा सुमेलित, अच्छा तो इनको सुमेलित करना, हाँ ठीक है। तो देखते हैं इनमें, आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, यानी आपका ए आपका सही हो जाएगा। बी अम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, बिल्कुल सही बात है, बुद्ध की शिष्या थी। ओके, अब यदि सुजाता पूछता है तो ये सुजाता वो कन्या है जो बुद्ध को क्या करती थी, भोजन कराने का काम करती थी। ओके, फिर डी जो है चंदू कहता है वो क्या है, ये एक सुनार था जिसके द्वारा भोजन के कारण इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, यानी भोजन में जहर मिलाकर किसने दिया था, तो चंदू ने दिया था। ठीक है, कहाँ का सुनार था, तो ये पावापुरी वहाँ का सुनार था। ठीक है, फिर है राहुल कह रहा बुद्ध का चचेरा भाई था, तो ये आपका विकल्प चचेरा भाई तो था ही नहीं, यानी विकल्प नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, उसको देखते हैं। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से संबंधित थे? तो आपको मैंने बताया था कि ये शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है, तो ये इनका इसलिए कहा जाता है कि ये शाक्य कुल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कौन सुमेलित नहीं है, यानी 3 सुमेलित हैं, एक उनमें से सुमेलित नहीं है। ओके, तो देखते हैं गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, तो बिल्कुल सही है। फिर सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, तो ये भी सही है। बुद्ध कहता है संबोधित प्राप्त ज्ञान के बाद पढ़ा, तो बिल्कुल सही बात है कि बुद्ध नाम कब पढ़ा, उनको जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तभी उनका बुद्ध नाम पढ़ा। ओके, तो यानी इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर डी इज इसका राइट, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपका जो 100 नंबर का क्वेश्चन है वो भी यही कहता है फिर से मैच करना है, तो फिर से हम लोग मैच करते हैं। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। तो महाविनिष्क्रमण क्या होता है, तो मैंने बताया कि गृह त्यागने की घटना। और यदि संबोधि की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है, संबोधि कहलाती है। और यदि धर्म चक्र परिवर्तन की बात करें तो धर्म चक्र परिवर्तन वह कहलाता है जहाँ पर पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ पर। ओके, और महापरिनिर्वाण कहलाता है मृत्यु को प्राप्त होना, यानी आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध के वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है। ओके, बुद्ध के वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है, तो चलो देखते हैं, इसको समझते हैं। 101 क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखते हैं। तो बलवती हुई है, तो इसका विकल्प आपका, विकल्प की बात करें तो लंगड़ा, यानी विकल्प नंबर सी आपका नहीं होगा, लंगड़ा तो थे ही नहीं वो। ठीक है, फिर यदि बात करें यहाँ पे तो अंधे भी नहीं थे, आपको पता है, विकल्प मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, यानी हटा रहा हूँ। ठीक है, यानी अब यदि बात करें यहाँ पे तो युवा तो नहीं, युवा की अवस्था में ये फिर बाद में क्या हो गए थे, तो यानी युवा भी नहीं होगा इसमें। तो फिर रोगी, बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी, यानी विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो श्रावस्ती में दिए थे, यानी 102 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा, जो कि आजकल सबसे कम साक्षरता दर है, तो कहाँ की, श्रावस्ती की ही है। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 103 आपका क्या कहता है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि बुद्ध चरित जिसे
बौद्ध का रामायण कहा जाता है। इसके रचनाकार कौन है? तो आपको सभी को पता है, अश्वघोष है, यानी विकल्प नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर कहता है कि महाविभास शास्त्र, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 104, क्या कहता है कि महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि वसुमित्र जो है महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं, यानी विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कॉपी में नोट डाउन करिए, क्योंकि ये थोड़ा वो है जो बेसिक से मैंने नहीं बताया, थोड़ा हटके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 105 कहता है बौद्ध, कौन सी बौद्ध की रचना गीत के समान पवित्र मानी जाती है, मतलब गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो आपको मैंने बताया था कि जो धम्मपद था, क्या धम्मपद, ठीक है, तो उसको क्या गीता के समान माना जाता है, क्योंकि इसी को पवित्र मानते हुए बौद्ध धर्म में जब ग्रहण किया जाता है बौद्ध धर्म, तो इसी की संज्ञा दी जाती है। ओके, तो इतनी बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 106, हमारा 106 कहता है कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो 106 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, जो मैत्रेय नाम का व्यक्ति था उसको क्या माना गया है, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो बोधिसत्व या भविष्य का बोधिसत्व माना गया है। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि किसके समय में बौद्ध धर्म दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान महायान में बट गया? तो आपको बता दें कि 107 का विकल्प आपको सही होगा। यहाँ पे कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में हीनयान और महायान में बट गया था। ओके, इतनी बात समझ में आई। फिर यदि हम बात करें यहाँ पे, तो यदि महायान शाखा के प्रवर्तक भी कौन हुए, तो आपको बता दें कि कनिष्क ही महायान शाखा के प्रवर्तक हुए। ओके, फिर महायान भी आगे चल के दो भागों में बट गया, शून्यवाद और ब्रजयान करके। ठीक है, ब्रजयान जो कि बौद्ध धर्म का क्या हुआ, पतन का कारण बन गया, क्योंकि इसमें दारू, जुआ, शराब आदि ये सब क्या चलने लगे, मतलब ये सब करने लगे वहाँ के लोग। और शून्यवाद का मतलब होता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ शून्य नहीं, जो कि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं नागा अर्जुन साहब, नागा अर्जुन। ओके, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि योगाचार या योग विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, तो कौन थे? तो यदि हम बात करें यहाँ पे, तो आप लोग देख रहे होंगे मैत्रेयनाथ, क्या मैत्रेयनाथ जो विकल्प नंबर बी में है, ये क्या थे, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक माने जाते थे। ठीक है, फिर से आया है, उसको मैच करना सूची फर्स्ट सूची सेकंड से। तो आपको हम बता दें कि वज्रपाणी किसको कहते हैं, तो इंद्र कहते हैं, यानी विकल्प नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए का 1। पद्मपाणी किसको कहते हैं, तो इसको थोड़ा ड्रॉप करते हैं, पहले आगे देखते हैं, मैच करते हैं। मंजूश्री, मंजूश्री क्या कहते हैं कि बुद्ध को प्रखर करने वाला व्यक्ति था, उसको क्या कहते हैं, मंजूश्री, यानी सी का आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और अमिताभ किसको कहते हैं, तो जो स्वर्ग का देवता होता है उसको अमिताभ कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है आपको पद्मपाणी किसे कहा जाएगा, तो अवलोकितेश्वर को पद्मपाणी की संज्ञा दी जाएगी। यानी विकल्प नंबर आपकी बात करें तो विकल्प नंबर ए इज आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का संप्रदान प्रचालित हुआ, तो कौन सा मतलब दक्षिण की तरफ बढ़कर चला गया? ठीक है, तो 110 की बात करें तो जो हीनयान था, हीनयान, ठीक है, और महायान के प्रवर्तक कौन थे, तो मैंने बताया कनिष्क थे। जो हीनयान था ये कहाँ चला गया, तो दक्षिण भारत की तरफ चला गया था। ठीक है, तो आपको बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की, वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 111 हमारा कहता है कि भारत से उत्तर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? तो जाहिर सी बात है ऊपर नीचे हीनयान, तो ऊपर महायान होना चाहिए। ठीक है, यानी विकल्प नंबर आपका बी आपका राइट हो जाएगा। 111 का विकल्प बी हो जाएगा, यानी बी महायान कहाँ चला गया, तो उत्तर दिशा की ओर चला गया, और हीनयान कहाँ चला गया, तो दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 कहता है बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या था? ठीक है, तो
जो बौद्ध धर्म के मूल आधार माने जाते हैं, तो आपको 4 आर्य सत्य हैं वो माने जाते हैं, यानी विकल्प नंबर ए इज आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है? 113 कहता है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यानी विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प नंबर सी इज आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो आपको बता दें कि बंगाल के जो पाल वंश थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का अंतिम संरक्षण प्रदान किया था। और क्वेश्चन 115 जो है आपका, वो कहता है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जरूर मिले, तो ऐसे क्वेश्चन एक साथ में कई क्वेश्चन कवर होते हैं। तो 115 की यदि बात करें हम, तो नालंदा की स्थापना किसने करी थी? तो कुमार गुप्त ने करी थी। ओके, अब यदि गोपाल ने जो उदंतपुरी थी उसके पाल वंश का था, उसने उसकी स्थापना करी थी। और जो धर्मपाल था उसने विक्रमशिला की स्थापना करी थी। और जो भट्टार्क था जो मैत्रेय वंश का, उसने वल्लभी यानी गुजरात की स्थापना की थी। ठीक है, यानी विकल्प आपका यदि बात करें तो 1 2 3 4 यानी एक ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के हमारे अंतिम 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको कवर करते हैं। क्वेश्चन 116 कहता है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड केंद्रीय सिद्धांत का एक दर्शन है? तो हम आपको बता दें कि 16 का आपका विकल्प सही होगा बी, जो जैन मत से संबंधित है, जैन धर्मों के मत से संदर्भित है। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है? तो आपको हम बता दें कि जो महामस्तकाभिषेक है, ये महान धार्मिक घटना, तो आपको ये बाहुबली से संबंधित है, यानी विकल्प नंबर ए इज आपका राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। तो चलो मिलते हैं, अब फिर नए यानी मौर्य काल अब स्टार्ट करेंगे। कौन सा? मौर्य काल। इसको कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद।